वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हम रोज गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पर वहां जाकर हमें मांगना क्या है या करना क्या है, इस सवाल का जवाब हमें इस पौड़ी के अंदर मिलेगा। यह पौड़ी या पवड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज वाणी आनंद साहब जी के अंदर है। ये वाणी श्री गुरु अमरदास जी की लिखी हुई वाणी है, जिसकी हम पिछले कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं। और हमने जैसे पहले 8 पौड़ियों को या बंदों को गुरु साहब की कृपा से समझा, ऐसे ही अगली भाव 9वीं पौड़ी को भी गुरु साहब की कृपा से हम सब मिलजुल कर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पौड़ी की पहली पंक्ति को समझते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि आवो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। संगत जी, गुरबानी में संत के बहुत सारे अर्थ हैं। कौन सा अर्थ कहाँ लगाना है, ये शब्द पढ़ने से ही पता चल जाता है कि गुरु साहब यहाँ संत का कौन सा रूप फरमा रहे हैं। जैसे कि गुरबानी में संत अकाल पुरख के लिए भी आया है। इसके अलावा गुरबानी में संत शब्द गुरु के लिए भी आया है, संत पाखंडी संतों के लिए भी आया है, संत संगत के लिए भी आया है और संत गुरसिक के लिए भी आया है। तो यहाँ पर गुरु साहब किसे संत कह रहे हैं? संगत जी, यहाँ पर गुरु साहब उन्हें संत कह रहे हैं जो पिछली पौड़ियों को जी कर आए हैं, जिन्होंने आनंद की अनमोल दात को प्राप्त किया है, जिनके मन में सत्य है, जो सत्य से भरा जीवन जी रहे हैं, वह है संत, वह है गुरमुख, जो सत्य से भरे हैं, जो आनंद से भरे हैं। तो यहाँ पर संत है गुरमुख जन। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि आओ संत प्यारे हो, भाव हे संत जनों, हे मेरे प्यारे गुरसिखो, आओ आओ मिलकर अकथ की करह कहानी। भाव आओ हम सब मिलकर अकथनीय प्रभु की कथा कहानी करें। अकथ का भाव है जिसे कथा न जा सके, जिसके बारे में बताया न जा सके। कहने का भाव जो शब्दों से परे है, जिसकी शान में जितना भी कहा जाए कम है। संगत जी, सच में उसके बारे में क्या कथा जाए, जिसके द्वारा शब्द बने, जिसके द्वारा संसार बना, उसके बारे में हम उस ब्रह्मांड के सबसे छोटे से जीव क्या बता सकते हैं? जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, उसके बारे में हम जितना भी कहेंगे वह बहुत ही कम होगा। केवल उतना ही बता पाएंगे जितना हमने सुना, देखा या माना है, पर वह हमारे जानने से कहीं अधिक बड़ा और महान है। वह इस धरती का नहीं, अनंत धरतियों का मालिक है। वह कितना महान और बड़ा है, इसके बारे में संगत जी केवल और केवल वह खुद ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि हे गुरमुखो, हे मेरे प्यारो, आओ मिलकर परमात्मा की कथा करें, उसकी बात करें, उसका गुणगान करें। संगत जी, कौन कह रहा है? वह मन जो आनंद की दात को प्राप्त कर चुका है, वह मन की अब रब से मिलने की तड़प है। इसलिए वह गुरमुखों को, भाव संत जनों को, जो सत्य की राह पर चल पड़े हैं, वह सभी संगति रूप में बैठकर रब के बारे में बातें करने के लिए, कथा कहानी के लिए बुला रहा है कि आओ मिलकर कथा कहानी करें। किसकी? अकथनीय प्रभु की, अकाल पुरख की। संगत जी, हम सब गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पर वहां जाकर हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब है यह पंक्ति। जवाब है कि हमें गुरुद्वारा साहब में जाकर गुरु के प्यारों से केवल और केवल अकाल पुरख की बात सुननी है, करनी है, निरंकार की ही कथा करनी है, उसकी ही कहानी करनी है। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि हे संत जनों, आओ हम मिलकर अकथनीय प्रभु की कथा कहानी करें। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। अर्थात हे संत जनों, हे गुरु के प्यारो, हे भाई, हे बहन, करह कहानी अकथ केरी। करह भाव करें, केरी भाव की, भाव आओ सब मिलकर अकथनीय प्रभु की कहानी को पढ़ें, सुने, समझे। संगत जी, कहानी का यहाँ क्या भाव है? क्या कोई मनगढ़ंत कहानी सुनानी है? नहीं। यहाँ पर कौन सी कहानी की बात है, उसे गुरु साहब साथ ही में फरमा रहे हैं कि कित द्वारे पाइए। कित भाव कौन से, द्वारे भाव
द्वारा, कौन सी युक्ति द्वारा, कौन से तरीके द्वारा अकाल पुरुष को पाएंगे, भाव कौन सी युक्ति से अकाल पुरुष को पाया जाए। तो कथा कहानी मिलकर यही करनी है कि कैसे उसको पाया जाए। संगत जी, ये कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है, क्योंकि ये प्यारे अकाल पुरुष की कहानी है, उसकी कथा है जिसने ये सारा जगत बनाया। ये उस मन की अरदास भी है जो एक से एक होने के लिए बेचैन है। संगत जी, एक बात और कि जब ऐसी कथा चलती है, कहानी चलती है, विचार चलती है, तो हमें ऐसी कथा में से रस क्यों नहीं आता? क्यों हमारा मन ऐसे विचार में टिक नहीं पाता? क्योंकि हमें अभी मिलने की चाह नहीं है। अभी हमने अकाल पुरुष को ना जाना है, ना माना है और ना ही जानने की चाहत है। अभी तो मन और बहुत कुछ पाना चाहता है, पर उसे पाना नहीं चाहता जिसने हमें ये सब दिया। पर जिस मन में चाहत है, जिसे उससे प्रेम है, वह तो बार बार कहता है कि आइए मिलकर कथा करें, गुणगान करें, और कोई तो ऐसी युक्ति को जाने, कोई तो ऐसा तरीका खोजे जिस द्वारा मन अकाल पुरख से एक हो सके, उससे एक हो सके जो जगत का मालिक है, पर इन आंखों से वह नहीं दिखता, उससे एक हो जाए। ऐसी युक्ति सोचे। तो संगत जी, वह युक्ति क्या है? कौन सा तरीका है जिस द्वारा अकाल पुरख को पाया जाए, समझा जाए? उसके बारे में संगत जी गुरु साहब ने कुछ छुपा कर नहीं रखा, बल्कि सब कुछ साफ साफ समझा दिया कि कौन सी युक्ति है, कौन सा तरीका है। उसके बारे में आगे अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। तो पिछली पंक्ति का जवाब इस पंक्ति में कि यदि अकाल पुरख को पाना है तो क्या करना है? तन मन और धन भाव सब कुछ सौंप गुरु को, सब कुछ गुरु को सौंप दो, अर्थात पूर्ण तौर पर गुरु के आगे खुद को समर्पित कर देना है। संगत जी, हम जिस बात को भूल जाते हैं, गुरु साहब वही बात हमें याद करवा रहे हैं। कौन सी बात? वह यह कि ये तन किसने दिया, ये मन किसने दिया, ये धन किसने दिया, ये सब कुछ परिवार, घर, धरती, हवा, पानी, आकाश, सब कुछ ये किसने दिया? अकाल पुरख ने। तो जिसने दिया है उसे क्यों भूलते हो? ऐ मेरे मन, जिसका है उसी को अर्पण कर दे। भाव अपनी मर्जी छोड़कर रब की मर्जी में चलना सीख लो। और अर्पण कैसे करना है, कहाँ अर्पण करना है? इस सवाल का जवाब भी इसी पंक्ति में है। जिस मन ने एक से एक होना है, वह सबसे पहले अपने आप को गुरु के आगे समर्पित करे। तन मन धन सब कुछ गुरु को सौंप दे, क्योंकि गुरु मन को सुधारने वाला है, तन को सुधारने वाला है, धन आदि को, गुणों को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, सबका ज्ञान समझ गुरु देता है। तो संगत जी, युक्ति यही है कि अपना सब कुछ भाव, अपनी सोच, मन, मत, समझ जो भी है, सब कुछ गुरु के आगे रख दो। जब हम खुद को समर्पित करते हैं तभी हमारे मन में गुरु की बात जाती है, ईश्वर का ज्ञान जाता है। जब खाली होते हैं तब गुरु हमें ईश्वरीय गुणों से भर देता है। जब तक हम समझते हैं कि हमारा कुछ है, मेरे कारण कुछ हो रहा है, जब मुझे बहुत ज्ञान है, तब तक हमारे अंदर गुरु का ज्ञान नहीं जा पाता। जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तब गुरु का ज्ञान सीधा मन पर असर करता है। इसके बाद क्या करना है? गुरु जो हुक्म करता है उस पर अमल करना है। जैसा गुरु चलाए वैसे चलते जाना है। ऐसा करने से ना केवल अकाल पुरख की समझ मन को आ जाती है, बल्कि वह जान जाता है कि यहाँ जो भी है वह निरंकार ही है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो संगत जी, गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि यदि तुम पूछो कि वह प्रभु किस ढंग से मिलता है, तो उत्तर है कि अपना आप माया के हवाले करने के बजाय अपना तन मन धन सब कुछ गुरु के हवाले करो। इस तरह करते करते खुद को सुधारते हुए जब गुरु का शब्द मीठा लगने लगे, जब गुरु का हुक्म मीठा लगने लग जाए, तो परमात्मा मिल जाता है, उसकी समझ मन को आ जाती है। तो देखा संगत जी, युक्ति बहुत ही सरल है।
केवल खुद को गुरु के आगे समर्पित कर देना है, केवल गुरु की वाणी से जुड़ना है, गुरु जो कहता है उसे सुनना है, मानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। यदि इतना करते जाएंगे तो अकाल पुरख से मिल ही जाएंगे। जैसे कि गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। तो संगत जी, युक्ति को हमने जाना, तरीका जाना कि कैसे अकाल पुरख से एक होना है। एक होने के लिए गुरु से जुड़ना है, गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना है, गुरु के हुक्म को समझना है, भाव गुरु जो कहता है उसे मानना है, उसके उलट कभी नहीं जाना। संगत जी, गुरु से जुड़कर हम रब से इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि गुरु रब की जीती जागती ज्योति है, जागत ज्योत है, रब की मूर्त है। तो जिसने गुरु को जान लिया, जिसने गुरु को मान लिया, जिसने गुरु के हुक्म को समझ लिया, समझो रब को समझ लिया, वह फिर एक से एक हो जाता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि गुरु के हुक्म का पालन करो, गुरु के हुक्म को मानो और उसकी सच्ची वाणी गाओ। सच्चे की सच्ची वाणी गा गा कर ही उसे पाया जा सकता है। यह वाणी उस परमात्मा की है, यही नाम है, यही गुणगान है, यही सिफ्त सलाह है, यही जप जाप है, सब कुछ सच्ची वाणी है। इसे गा गा कर ही समझ कर ही उसे पाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। तो संगत जी, गुरु साहब एक बार फिर अंत में, इस पौड़ी के अंत में फरमाते हैं कि कहे नानक सुनो संतो कथ्यो अकथ कहानी। नानक कहता है, भाव गुरु साहब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि हे संत जनों, हे गुरु के प्यारो, सुनो। उसको मिलने का सही तरीका यही है कि उस अकथ प्रभु की कहानियां कहा करो। और कहानी है कहाँ? अकथ कथा कहाँ है? गुरु के पास, गुरु की वाणी में, सच्ची वाणी में। जब मन गुरु की वाणी को पढ़ता है तो वह अकाल पुरख को ही पढ़ रहा होता है, उसके ही गुण गा रहा होता है। इसलिए तो जब मन गुरबानी पढ़ता है तो शांत हो जाता है, सर हो जाता है, बदल जाता है, और मन जिसके बारे में पढ़ रहा है, समझ रहा है, गा रहा है, अंत उससे ही जुड़ जाता है, उससे ही एक हो जाता है। तो संगत जी, गुरु की सच्ची वाणी को गाएं, पढ़ें, समझें और मानें। अकथनीय प्रभु की कहानियां गाएं, अकथनीय अकाल पुरख की कथा करें और करते करते उसका ही रूप हो जाए। तो संगत जी, ये थी 9वीं पौड़ी की संक्षेप कथा विचार, जिसमें 4 बातों को जाना। पहला, अकथनीय, जिसको कथा नहीं जा सकता, उसकी कहानियां, कथा, गुणगान करना है। कहां से करना है? गुरु की वाणी से। दूसरा, जो भी पास है उसे गुरु को समर्पित कर देना है। अपना आप छोड़ेंगे तभी खुद के बारे में, खुदा के बारे में जान पाएंगे। तीसरा, हुक्म जो बहुत जरूरी है उसे समझना है, गुरु के हुक्म को समझकर चलना है, हुक्म को मीठा करके जानना है। चौथा, सच्ची वाणी का गायन करना है, गुरु की वाणी का गायन करना है। जो गाया, जो समझा है उसे मन में बसाना है। जो ये कार्य करता है उसका जीवन बदल जाता है, वह निरंकार का ही रूप हो जाता है, वह उसको जान जाता है जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की इच्छा नहीं रह जाती। तो संगत जी, इस विचार के बाद आगे क्या कुछ है उसे हम 10वीं पौड़ी में से जानेंगे, जिसके विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से करेंगे। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए, उपदेशों के लिए गुरु साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ, और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।